आई डोंट थिंक कि आपको फ्रेडरिक वो में कोई डाउट हो, उटोपियन विजन में कोई डाउट होगा, नेपोलियन कोड में कोई डाउट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की फ्लैशबैक वाली हिस्ट्री में कोई डाउट है? नहीं। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन कोड, नेपोलियन के रिफॉर्म्स, इटली यूनिफिकेशन, इटली के बारे में उसका इन्वेजन और बहुत सारी चीजें यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। उसके बाद नेपोलियन कोड में कोई डाउट है? नहीं। उसके बाद नेपोलियन कोड के बाद आउटकम्स ऑफ द नेपोलियन में कोई डाउट है? उसके बाद फिर पीजेंट्स का रिवॉल्यूशन हमने देखा था 16th सेंचुरी में कि पीजेंट्स किस तरह से बाद में इमर्ज होकर कमर्शियल क्लास बनते हैं और कमर्शियल क्लास से फिर वो लोग न्यू मिडिल क्लास बन रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? ध्यान दो, है ना, सिट प्रॉपर्ली, ध्यान दो, न्यू मिडिल क्लास बन रहे हैं, ध्यान दो फटाफट। कम उनका मिडिल क्लास बनने के लिए मेन पर्सपेक्टिव क्या था, ताकि मार्केट क्या रहे, ओपन रहे, क्या रहे, मार्केट। अब जैसे ही फ्री रहे, ओपन रहे, जैसे ही मार्केट ओपन रहेगा तो मोनार्क वर आस्किंग क्वेश्चंस अगेंस्ट टू द न्यू मिडिल क्लास की और अप्लाइंग रेस्ट्रिक्शंस टू द न्यू मिडिल क्लास। यहाँ तक क्लियर है ना। और फिर उन्होंने डिमांड करी कि नहीं, यहाँ पर मार्केट कैसा होना चाहिए, देयर शुड बी फ्री, नो रेस्ट्रिक्शंस शुड बी देयर। अब मुझे एक चीज बता दो कि जो अपने ये थे मिडिल क्लास थे, ठीक है, उनमें दो पीजेंट्स के बारे में, दो तरह के पीजेंट्स के बारे में बताया, एक वेस्ट साइड, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड। ईस्ट साइड और वेस्ट साइड के पीजेंट्स के बारे में नाम बताओ। कौन सा? वेस्ट साइड, टेनेंट्स और स्मॉल लैंड ओनर। वेरी गुड। और इधर स्लेव्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ की लोग, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया बेटा, है ना, लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया, इस क्लास में आया, पहले आया। कहाँ पर आया, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड? वेस्ट। ध्यान दो, वेस्ट साइड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते आते उन लोगों के पास पैसा आया, जैसे ही पैसा आया वो प्रॉस्परस बने, उनका डेवलपमेंट हुआ तो टाउन का डेवलपमेंट हुआ, टाउन का डेवलपमेंट हुआ तो उनका भी डेवलपमेंट होने लगा। जैसे डेवलपमेंट हुआ तो दे वर आस्किंग क्वेश्चन टू द मोनार्क, और मोनार्क को ये बात अच्छी नहीं लगी और दैट्स व्हाई दे अप्लाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मार्केट, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी दे स्टार्टेड डिमांडिंग ऑफ इक्वल राइट्स, लिबरलिज्म, इनकी डिमांड करने लगे। लिबरलिज्म में कौन सा वर्ड है? लैटिन। वेरी गुड, लैटिन वर्ड है। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम और लिज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, है ना। दीस वर द थिंग्स दे वर डिमांडिंग, अंडरस्टूड। क्या क्या डिमांड्स रखे उन लोगों ने मोनार्क के सामने, बताओ, रुकिए। हाँ, उनको इक्वालिटी फॉर द लोड्स। चलो इधर ध्यान दो, फोकस फोकस फोकस। पहला, मोनार्क होना चाहिए कि नहीं? मोनार्क नहीं होना चाहिए। मार्केट फ्री होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कोई भी टैरिफ बैरियर्स नहीं होना चाहिए। अगर मोनार्क नहीं रहेगा तो क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी कैसी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है तो कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? पार्लियामेंट। अब उनने कोई वोटिंग के लिए कोई वर्ड यूज करा, यूनिवर्सल अडल्ट प्रेफरेंस या फिर सफरेज। उसमें सिर्फ किसके लिए वोटिंग राइट्स है? मैन के लिए क्या है? वोटिंग राइट्स। यू शुड, यस, नो वुमेन्स वर इंक्लूडेड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन फ्रांस। ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप। ये तो हो गया, ये हो गया पीजेंट्स का या न्यू मिडिल क्लास का। वही अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द थिंग्स इंप्लीमेंट बाय द कंजर्वेटिव्स अगेंस्ट द न्यू मिडिल क्लास, तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। पहली चीज उन्होंने क्या कहा, देयर शुड बी नो गवर्नमेंट, देयर ऑलवेज शुड बी, यू शुड अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्क, अंडरस्टूड। कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, एब्सोल्यूट मोनार्क रहेगा। उसके बाद और क्या चीजें थी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, डबल तो नहीं, बट दे इम्प्लीमेंटेड द टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द मार्केट। और कोई चीजें थी, हाँ, इंपोर्टेड टैक्स बैरियर्स और इसके अलावा वो करेंसीज 30 से लो। ओके, गुड। और मेजरमेंट, वेरी गुड, यूनिट मेजरमेंट आएंगे उसके ऊपर। यूनिट मेजरमेंट उनका कोई स्पेसिफिक नहीं था, उन्होंने अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग बाइफरकेट कर रखे थे। वही चीज डिमांड कौन करती है? न्यू मिडिल क्लास की। आपने जो अलग अलग यूनिट मेजरमेंट कर रखे ना, देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म यूनिट। और एक एग्जांपल दे रखा है किसका? एल। यहाँ तक क्लियर है। अब वही न्यू मिडिल क्लास जाके बहुत सारी चीजें डिमांड करती है और वहां पर न्यू मिडिल क्लास की कहानी खत्म हो जाती है। फिर चैप्टर जाते हैं कहाँ? पीछे वापस, किसके पास? ड्यूक मेटरनिख के पास, नेपोलियन के पास, जहां पर नेपोलियन ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे लोग मिलकर किसको हराते हैं? नेपोलियन को हराते 1850। कहां पर? इस बैटल को क्या कहते हैं? अरे खिचड़ी मत करो, मेरे सवाल को ध्यान से सुनो और उसको जवाब दो, ठीक है। चार मोनार्क, ब्रिटेन,
Austria, Austria, Russia, Russia. all Russia. gathered together and defeated to the Napoleon. When 1850. 18 where Marseilles. Italy. Water. फ्रांस है ना, एंड दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ Waterloo. वाटरलू। उसके बाद वो लोग क्या ट्रीटी करते हैं, हाँ। कहां पर करते हैं, वियना में। कब करते हैं, 1815 में। दैट ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ Treaty of वेना। Vienna। कोई कांग्रेस है उसमें, हाँ। कांग्रेस क्या करती है, उसको ऑथराइज करती है, और वहां पर एक राजा है, कहां का, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया का। प्रिंस, ऑस्ट्रिया ड्यूक, जिसका नाम क्या है, ड्यूक, क्या है नाम, ड्यूक मैटरनिक नाम है उसका। ड्यूक मैटरनिक क्या करता है, बहुत सारे प्रोविजंस इंक्लूड करता है अंडर द ट्रीटी ऑफ वेना। पहली दो मेजर प्रोविजंस कौन-कौन से हैं, बोलो बोलो बोलो। अरे मोनार्की को हटाना था तो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस यस, जो भी चीजें नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दी, दैट शुड बी रिस्टोर, है ना, दैट शुड बी रिस्टोर्ड। और कंजर्वेटिव रिजीम पूरे यूरोप में। yes they have to spread conservative regime to all the यूरोप। बोलते जाओ, ठीक है, ये दो चीज। उसके बाद जैसे ही आगे कहानी बढ़ती है, उसके बाद और अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना देयर आर मेनी थिंग्स शुड बी इंप्लीमेंटेड। पहली चीज, क्या फ्रांस को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, जो भी नेपोलियन को कहां बिठा दिया, नेपोलियन को कहां बिठाया, फ्रांस में, और उसको क्या कर दिया, बाउंड्रीज के साथ सेट कर दिया। दो चीज। और आगे मैंने बताया था वही डिफिकल्ट टास्क है ना। बेल्जियम नीदरलैंड का जो नॉर्थ वाला सेक्शन है वो किसको दे दिया, बेल्जियम को। और इसके अलावा तो जर्मनी के बहुत सारा सेक्शन किसको दे दिया, पोलैंड को दे दिया। और वेरी गुड, मतलब व्हाट दे वर डूइंग, वो जितने भी जो टेरिटरीज जो नेपोलियन के थे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, यूनाइटेड कर दिए थे, वो वापस क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वहां के मोनार्क्स को। किसको कर दिए, मोनार्क्स। यहां तक कहानी क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, उस वक्त न्यू कंजर्वेटिव्स बोल रहे हैं कि ठीक है, यू वांट लिटिल बिट फ्रीडम, यू वांट लिटिल बिट अ काइंड ऑफ अ लिबरलिज्म, ठीक है, वी आर रेडी टू गिव यू, है ना, पर हमारे जो ओल्ड थॉट्स हैं, ओल्ड आइडियोलॉजीज हैं, ओल्ड कल्चर है, दैट शुड बी प्रिजर्व, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। बट इन फैक्ट आप लोग, अब लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसे है, उनको लिबरलिज्म का आइडिया अच्छा लग रहा है, उनको कंजर्वेटिव्स का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग फ्रीडम चाहते हैं, रिवॉल्यूशन चाहते हैं। इफ दे आस्क क्वेश्चन टू द मोनार्क, वो उनको अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। अब ऐसी सोसाइटी में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, गुज़िली मज़ीनी। कहां से है वो, अरे इटली से हैं, इटालियन रिवॉल्यूशनरीज हैं, ठीक है। उनका जन्म कहां पर हुआ, जियोना। कब हुआ, 1807 में। एट द एज ऑफ 24 उनको कहां भेज दिया, एक्साइल में भेजा। क्यों भेजा, उन्होंने अटेम्प्ट किया था, हाँ बोलो जल्दी बोलो। इटली में उन्होंने अटैक किया था इटली में, रिवॉल्यूशनरीज इटली। और एक कार्बनरी है, कुछ कार्बनरी, दे फ्रेम अ सीक्रेट सोसाइटी एट द कार्बनरी। इसके अलावा यस, अगेंस्ट द मोनार्की, वेरी गुड। क्या इसके अलावा उन्होंने कोई और दो और सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली, मर्सरीज में, यंग यूरोप, स्विट्जरलैंड याद रखो, दैट विल बी मोर एफिशिएंट फॉर यू, अंडरस्टूड। ये होगी गुज़िली मज़ीनी कहानी। और भी है क्या, उसका आइडिया, एक हाँ। ड्यूक मैटरनिक उसको जो भी बोलता है, जो भी स्टेटमेंट देता है, छोड़ो उसको, पर ये ध्यान रखना व्हाट वर द आइडियाज ऑफ गुज़िली मज़ीनी। गुज़िली मज़ीनी का कहना ऐसा था कि हम लोग है ना यूनाइटेड रहेंगे, ग्रेट इटली की बात कौन कर रहा है, गुज़िली मज़ीनी। हम लोग स्टेट्स में रहेंगे ना, तो देयर शुड बी नो, खुद क्या उसका आइडियाज है, ड्रीम है। अरे लोगों ने उसकी बातों को समझ के उसकी ऐसा मानना है, उसका ऐसा मानना है। हाँ उसका सब मानना है। थैंक यू बेटा, है ना। तो वेर एम आई, हाँ तो क्या मानना है उसका बताओ, कि देयर शुड बी वन ग्रेट इटली, है ना, छोटे पार्ट्स को उसको बाइफरकेट के नहीं करके रखना है, देयर शुड बी अ ग्रेट इटली, अंडरस्टूड। और ड्यूक मैटरनिक उसको एक स्टेटमेंट देते हैं उसके लिए, क्या है ये एनिमी ऑफ सोसाइटी, ये है ना, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। किसका सोशल ऑर्डर, मोनार्की का। यहाँ तक की कहानी क्लियर, हाँ। क्या हिस्ट्री रिकॉल कर पा रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है, अब आ रहा है तुम दोनों को और अच्छे से समझ में, ठीक है। व्हेन यू रीड मल्टीपल टाइम्स यू गेट, you guys are able to write your answers,
मल्टीपल टाइम्स स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप याद करवा रहा हूँ ना आपको, हाँ। ऐसे ही याद करना है। इसमें एक चीज छूट गई, डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्फीयर, कर लोगे? आई डोंट थिंक कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें। क्लियर? कोई डाउट? कल का टाइम ग्रुप में आ जाएगा, जो ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल देना, तो मैं ऐड कर लूंगा। पॉसिबल हुआ तो सुबह दोपहर कभी भी हो सकता है, ठीक है? ओके, आज नोट्स आ जाएंगे इससे। सर आप सेकंड चैप्टर के सिर्फ नोट्स भेज सकते हो। हाँ भेज दूंगा। और मैथ्स मैप तुमको ज्योग्राफी का आएगा ना, डैम में रटवा चुका हूं नहीं, मैं। वो हिस्ट्री का आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा। ओके रटवा दूंगा। और बोलो, सर प्रैक्टिस क्वेश्चन और बोलो, MCQs और सर केस बेस्ड ज्योग्राफी। वो भाई मेरे को ये मत बोलो कि तुम मेरे को लिखना सिखाओ। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू राइट केस बेस्ड स्टडी तो ये तो गलत बात है।